हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्लैक वाटर के पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक वाटर क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बचाव क्या क्या है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लैक वाटर के सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक वाटर को हम लोग ब्लैक लेग कहते हैं, इसको हिंदी में लंगड़ा बुखार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक वाटर की डिफिनेशन क्या होती है, ब्लैक वाटर होता क्या है। ब्लैक वाटर एक एक्यूट हाईली फाइटल डिजीज होती है जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पशुओं के लेग होते हैं उसमें मतलब चोट लग जाती है, जिसके कारण उसमें मतलब फ्लूइड भर जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। इसको हम लोग ब्लैक वाटर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या कारण होते हैं। ये तो इसको क्लास्ट्रीडियम चेवियाई एक बैक्टीरिया होता है जो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है या स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है। ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के। तो इसके जो स्पोर मिट्टी में रहते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, उसके वजह से यह डिजीज़ फैलती है। फिर दूसरा कारण यह है कि जब कोई पशु कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर को खा लेता है पी लेता है, तो उसके कारण भी यह बीमारी फैलती है। ये हो गया इसका ट्रांसमिशन। अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पशु होता है उसको चोट लग जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। सूजन होने के कारण उसमें मतलब जो उसकी आसपास की मसल होती है, जैसे कि थाई की मसल हो गई, बैकबोन की मसल होती है, उसमें जब चोट लग जाती है तो वो मसल पूरी तरह से ब्लैक पड़ जाती है। उसको जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें क्रिपटेटिंग आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आपको चर्र चर्र की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसमें फिर पशु खाना पानी छोड़ देता है, फिर 2-3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो पशुओं को आप हिस्ट्री के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि पशु की एज कितनी होती है। जो मतलब इसकी एज होती है जनरली 6 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में जो यंग कैटल होती है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तीसरा मतलब दूसरा यह है कि वो बारिश के मौसम में आपको जनरली देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप ऑनर से हिस्ट्री ले सकते हैं। दूसरा, आप सिम्टम यानी लक्षण के आधार पर आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब जहाँ चोट लगी है या ब्लैक वाटर होते हैं वहाँ वो पूरा एरिया आपको पूरा ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। इस प्रकार से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक लगवानी है। एंटीबायोटिक में जो पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक आती है आपको 20,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको लगवाना है। ये आपको एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन लगातार आपको देनी है। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको मिलॉक्सिकेम प्लस नीमोसाइड का जो इंजेक्शन आता है कॉम्बिनेशन में, वो आप अपने पशुओं को, बड़े पशुओं को 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं 2 से 3 ml आप उसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको कार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का लगवाना है। जो बड़े पशु होते हैं उसको आप मतलब 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उनको 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर लगवाना। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है आपको प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं देना है, अवॉइड करना है। चौथा इंजेक्शन आपको एविल का लगवाना है। जो बड़े पशु होते हैं उसको आपको 10 ml इंट्रामस्कुलर लगवाना है। जो छोटे पशु होते हैं आपको 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर लगवाना है। जो आपको सबसे लास्ट में करना है फ्लूइड थेरेपी। जैसे आपका पशु एकदम रिकम्बेंट हो गया, लेट गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो आप D5 की जो बॉटल आती है 500 ml की, अगर आपका पशु छोटा है तो आप उसको 500 ml या 1 लीटर चढ़ा सकते हैं। आपका पशु यदि बड़ा है तो 2-3 लीटर उसको आप IV दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें साथ ही साथ में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है, जैसे कि ट्राइवीवेट का इंजेक्शन हो गया या न्यूरोक्सिन का इंजेक्शन हो गया। आप उसमें 10 से 15 ml बड़े पशुओं में आप डाल सकते हैं। जो छोटे पशु हैं आप उसमें 3 से 5 ml मतलब फ्लूइड के साथ आपको मिक्स करके IV आप अपने पशु को कम से कम 2-3 दिन लगातार आपको चढ़ाना है। अब लास्ट में आपको यह करना है कि मतलब जो
पार्ट सूज गया है उस पार्ट को आपको कट करना है एक ब्लेड से, उसको काटना है और जितना भी ब्लैक वाला पार्ट उसको आपको निकाल देना है, पूरा ब्लड को मतलब रिमूव कर देना है ब्लैक वाले। फिर आपको अच्छे से प्रॉपर्ली उसकी ड्रेसिंग करना है। इस प्रकार से आप उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अफेक्टेड एनिमल होते हैं उसको हेल्दी एनिमल से आपको अलग कर लेना है, ये पहला काम करना है। दूसरा काम, उसके कार्कस को आपको मतलब दफना देना है, यानी कि गाड़ देना है, दूसरा काम ये है। तीसरा काम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको उसको अच्छे से मतलब खाना पानी देना है आपको। फिर चौथा काम, आप उसको कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल में आपको वैक्सीन आती है, BOQ की वैक्सीन आती है, रक्षा BOQ के नाम से आती है, 100 ml की वैक्सीन आती है। तो आप अपने पशुओं को मतलब जो 3 मंथ से ऊपर के, चाहे बछड़ा बछिया हो या गाय भैंस हो, तो आप अपने पशु को 3 ml सबकट लगवा सकते हैं। फिर ये साल भर में बिफोर मानसून, जैसे बरसात और साथ आ रही है, बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही, तो उसके पहले आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो तभी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। ये पार्ट 3 था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।